जैसा चल रहे हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि आपका जीवन ऐसा ना हो जैसा आपके जीवन को दूसरा देखना चाहते हैं। परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि आप और हम अपने मसीह जीवन को ऐसा ना जीवन को व्यतीत करें जैसा लोग देखता है, लेकिन आप और हम अपने जीवन को ऐसा व्यतीत करें जैसा परमेश्वर देखना चाहता है। समझ आ रहा है? परमेश्वर क्या चाहता है कि आप और हम अपने मसीह जीवन को ऐसा जीवन को व्यतीत ना करें जैसा हम चाहते हैं, दूसरा लोग चाहते हैं, लेकिन आप और हम अपने जीवन को ऐसा व्यतीत करें जैसा परमेश्वर आपको देखना चाहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, वो जो न्याय का दिन होगा वो बहुत भयानक होगा। आज जैसा चाल चलन चल रहे हैं, जैसा काम को कर लेना, हंसते हंसते काम कर लेना, रोते रोते आपको उस दिन न्याय देना पड़ेगा। कैसे न्याय देना पड़ेगा? रोते रोते। जिस काम को आज आसानी से हम लोग करते हैं, हंसते हंसते हम लोग करते हैं ना, उस कामों का न्याय आपको रोते रोते आपको देना पड़ेगा। विगत 2 दिन से हमारे अध्यक्ष साहब बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अन्यथा आप लोग बाहर में मत घूमिए, आप लोग बाहर में मत घूमिए। लेकिन मालूम क्या देखने के लिए आ रहा है? बहुत सारे ऐसे जवान लोग है ना, वो लोग बिना मतलब का घूम रहे हैं कि नहीं? घूम रहे हैं। और बहुत सारे जवान लोग ऐसे भी हैं जो काम को नहीं करना चाहिए ना, वो काम को भी कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं पहले भी मैं बोला कि आप दुनिया के सीसीटीवी से आप बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देख रहा है, आपको वो देख रहा है, लेकिन परमेश्वर की नजर से आप और हम बच नहीं सकते हैं। इस बात को जाने। हम डरते हैं लोगों से कि मेरा पादरी क्या बोलेगा, मेरा प्रचारक क्या बोलेगा, मेरा अगुआ क्या बोलेगा, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि मेरा परमेश्वर क्या बोलेगा। नीति वचन 15 उसका 3 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? नीति वचन 15 उसका 3 ध्यान से आप सुनेंगे। मेरे को आज आपको डरने की आवश्यकता है, तो जो न्याय का दिन होगा वो बहुत भयानक होगा, और उस समय शायद उसके सामने में आप और हम खड़े नहीं रह पाएंगे। पढ़िए नीति वचन 15 उसका 3 पर। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है। जहाँ पर आप सोचते हैं कि इस कोना में कोई नहीं देख रहा है, जहाँ पर आप सोचते हैं कि यहाँ पर अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा है, जहाँ पर आप सोचते हैं यहाँ पर पादी साहब नहीं है, जहाँ पर आप सोचते हैं यहाँ पर प्रचारक साहब नहीं है, जहाँ पर आप सोचते हैं कि यहाँ पर हमको कोई देखने वाला नहीं है। पढ़िए फिर से। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। सब स्थानों पर लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। इसको देखती है, बुरे भले दोनों को देखती है। वो दोनों को देखती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या तो बुरा काम कर रहे हैं, सब काम को देखता है। आपको लगता होगा हमको कोई देखने वाला नहीं है भाई, हमको कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन आपके जीवन को परमेश्वर देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। वही किताब में पढ़िए इब्रानी उसका 4 उसका 13 पद को। इब्रानी 4 उसका 13 पद। इब्रानी 4 उसका 13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई भी चीज परमेश्वर से छिपा नहीं है, कोई भी चीज लुका नहीं है। आगे पढ़िए। वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सब वस्तुएं क्या है? खुला हुआ है। सब वस्तुएं प्रकट है। और मेरे को परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है। और जब न्याय का दिन होगा ना, आप कोने में क्या किए हैं, आप अकेले रूम में क्या किए हैं, आप अंधेरे में क्या किए हैं, आपने मोबाइल में क्या किया है, परमेश्वर आपकी उस सारी बातों का क्या करेगा? न्याय करेगा। दुनिया की अदालत से आप और हम बच सकते हैं, दुनिया की अदालत से आप और हम बच सकते हैं, पैसा देकर आप बच सकते हैं, पैरवी लगा के आप बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की अदालत में आप और हम बच नहीं सकते हैं। क्योंकि आपका जो जीवन है वो बेपर्दा है, आपका जीवन परमेश्वर के सामने में खुला हुआ है। हमें तो इस चीज के लिए आपको परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है। ठीक है, दूध वाला को बुरा नहीं मानेंगे बहने लोग, ठीक है ना? बहने लोग बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है ना? कि बुरा मानेंगे? ठीक है। दूध वाले को एक बहन जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, मतलब सवाल नहीं किया, कुछ बातों को बोली और बहुत प्यार से बोली दूध वाले भैया को, भैया जी आप दूध में इतना मिलावट करते हैं, थोड़ा सा तो भगवान से डरिए। क्या बोली? हे दूध वाले भैया, आप दूध में इतना मिलावट करते हैं, थोड़ा सा तो आप भगवान से डरिए। तो मालूम दूध वाले भैया जी क्या बोले? दूध वाले भैया जी बोली, बहन जी मिलावट का बात तो आप मत बोलिए, आप अपना डीपी में अपना फोटो देखिए और अभी ओरिजिनल वाला देखिए आप। बहन जी
मिलावट का बात तो आप मत कीजिए ना। आप अपना डीपी में देखिए, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम में डीपी में देखिए, और अभी अपना शक्ल देखिए। ये तो शुक्र है कि हम कमेंट नहीं करते हैं। मेरे लोग कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि मिलावट करने से डरो, लेकिन वो भाई साहब भी बोल रहे हैं अरे तुम्हारे लाख में भी तो चीज है। मेरे को जब न्याय कर दिलाएगा ना, तो ये आप ना सोचे कि पादी साहब बच जाएगा, है ना। दो गुना है ना तो पादी साहब बचेगा, ना तो प्रचारक बचेगा, ना तो पादी फिल्मों साहब बचेगा। समझ आ रहा है आपको। न्याय के दिल में सारे लोगों का जैसा वो जीवन को व्यतीत किया है, जैसा वो चाल चलन चला है, जैसा वो बोला है, परमेश्वर न्याय करेगा। उस दिन उनके सामने में चाहे पादरी हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे विसर्जन हो, सारे लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। यदि हम सोचते हैं कि हम केवल मसीह हो गए हैं और बस मसीह जीवन के अनुरूप जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, और आप सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, तो आप और हम लोग गलत फहमी में है। बहुत अच्छा कहा था, है ना। कहा सोचा था गब्बर खुश होगा, बोला था ना। हाँ, कहा सोचा था कि गब्बर तुमसे खुश होगा। हाँ? आप हम लोग क्या बोलेंगे। मेरे को आज बहुत जरूरी है कि हम मसीह जीवन को ना ऐसे जीवन को व्यतीत करें जो परमेश्वर को भाने वाला जीवन हो। ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। आप ये ना देखें कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मैं पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जब मैं पादरी नहीं बना था ना, तो आपके जैसा हो सके पहनता था, और मार धार करने में तो ज्यादा था, लगता नहीं हो चेहरा से। जो जानते हैं वो लोग जानते हैं अच्छे से गाँव घर में। अभी मैं एक बात को बोला करता हूँ, मैं उलझता नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि उलझता हूँ ना तो सुलझता नहीं हूँ। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ ना कि ना उलझूंगा ना तो सुलझने का आवश्यकता पड़ेगा। हाँ, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ मेरे प्यो कि आज हमको मसीह जीवन में सुलझने की आवश्यकता है। आज मसीह जीवन में आज बदलाव लाने की आवश्यकता है। मसीह जीवन में आज सुधार लाने की आवश्यकता है। यदि आप न्याय से बचना चाहते हैं तो आज अपने कामों को बदलना होगा। किसको बदलना होगा? अपने कामों को बदलना पड़ेगा, आपके चाल चलन को बदलना पड़ेगा, आपके खान पान को बदलना पड़ेगा, आपके रहना उठना बैठना को बदलना पड़ेगा। दुनिया जैसा जीता है हमको जीना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जैसा चाहता है हमको वो जिंदगी आज जीने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, एक बहन मुझे बोल रही थी, अच्छा भैया ये बताइए, अगर हम मर जाते हैं तो मरने के बाद क्या पछतावा कर सकते हैं? क्या लगता है भाई आपको, मरने के बाद में पछतावा कर सकते हैं यहाँ पर हम? नहीं। कितने लोगों को लगता है कि मौका मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा। गुरु जी ने बहुत अच्छा कहा। शिष्य ने गुरु जी के पास आया और शिष्य ने गुरु जी से कहा कि हमको जिंदगी में कब बदलना चाहिए। शिष्य ने कहा कि हमको जिंदगी में कब सुधरना चाहिए, कब बदलना चाहिए। गुरु जी ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों को ना मरने से एक दिन पहले बदलना चाहिए। कब बदलना चाहिए? तो आप लोग अभी जितना गलत काम कर रहे हैं कीजिए, बदलने का आवश्यकता एक दिन पहले है। हाँ, गुरु जी ने कहा बस आपको बदलने की आवश्यकता है। जिस दिन आप मरेंगे, मरने से एक दिन पहले आप बदल जाइए। शिष्य बोला अरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी बात तो ऐसा है, मौत तो कभी भी हो सकता है, अभी हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, अभी रिसेंटली हो सकता है। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब तुम अपने आप को जान रहे हो, तुम अच्छी रीति से जान रहा है कि तुम्हारा मौत कभी भी हो सकता है, तो कल और परसों की बात हो बदलाव क्या हो सकता है, अभी सुधरने की आवश्यकता है कि हम संसार के अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन अभी हम बदलाव करेंगे, क्योंकि मरने का टाइम कभी निश्चित नहीं है। मेरे प्रियो, आज आपके लिए हमारे बहुत ही सोचने और विचारने की बिंदु है। अपने जीवन को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मरने के बाद आप कुछ भी कर नहीं सकते। कितने लोग पढ़े हैं आप लोग मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किताब को पढ़ा था। युगांडा में लोग मिट्टी कैसे देते हैं। जब कोई व्यक्ति उसका मर जाता है ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब उस लाश को क्या करते हैं मालूम है? आप लोगों को पता है कैसे करते हैं? पता है? इधर वाले पता है? नहीं है। अच्छा बताइए, बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ रहा था किताब को, उस किताब में ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो इससे पहले कि मिट्टी बहुत सारे लोग आप देखेंगे, जब किसी को जब मिट्टी देंगे ना तो घर में रखते हैं तो लोग उसको पानी पिलाते हैं। क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए? मैं भारी महफिल से कहता हूँ, मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। आप उसे पानी पिलाइए, आप उसे खाना खिलाइए, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपको करना है तो जब तक वो जिंदा है ना तब तक आप उसके लिए कीजिए आप। लेकिन युगांडा में लोग क्या करते हैं, इससे पहले कि कब्र में उतारे, जितने लोग यहाँ पर मिट्टी देने के लिए आते हैं वे लोग आते हैं
वहां पर एक डंडा रखा हुआ रहता है, वो डंडा को पकड़ते हैं और इसके बाद में जाके उस लाश को मारते हैं, 3-4 बार मारते हैं। इसके बाद ये रखा, दूसरा व्यक्ति आएगा, फिर वो लाश को मारेगा। अगर आपकी प्रियजनों को कोई मारेंगे तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? वे लोग मारते क्यों है? वो लोग मारते क्यों है? पाप क्या होगा? वे इसलिए मारते हैं उस लाश को, इसलिए इस लाश को मारते हैं क्योंकि उनका विश्वास है, इनका ऐसा सोच है कि जो भी उन्होंने गलत चाल चलन चला है, जो उन्होंने गलत काम किया है, उन्होंने गलत जिंदगी को व्यतीत किया है ना, वो जो उनका गलत काम है ना, वो मारने से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वाह, और जब वो मर के जाएगा ना तो सीधे कहा जाएगा स्वर्ग। ताकि मार मार के सुखा कर दिए हैं हम लोग, सुधार दिए हैं। सुधार दिए हैं। ये बात हमें नहीं है, समझ आ रहा है? आज यही हाल है हम लोग जवानों का। बहुत बार हम जवान लोग और मसीह लोग क्या बोलते हैं मालूम? अरे अभी तो मौज करने का समय है, अभी तो मस्ती करने का समय है, अभी तो घूमने का समय है, अभी तो करना है भाई, अभी ऐश करो, अभी मौज करो, और जैसा जीवन को जीना है अभी जियो। जब मरेंगे तब देखा जाएगा, मरने के बाद में कुछ होने वाला नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय आप पढ़ेंगे। लूका रचित वो धनवान व्यक्ति जब मरा तब वो तड़प रहा था। उन्होंने कहा मैं तड़प रहा हूं, मेरे जीभ में पानी डाल दिया जाए, मुझे आने का इजाजत दिया जाए। मालूम उनसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? उनसे कहा गया बेटा तुम याद कर, जब तुम धरती में था ना तो अच्छी वस्तुएं ले चुका है। बेटा तुम याद कर, जब तुम धरती में था जैसा जीना था तुमने जिया है, जैसा तुमको चलना है तुमने चला है, जैसा तुमको करना था तुमने किया है, लेकिन अब तुम यहाँ से उस पार जा नहीं सकता है। मेरे को ये हाल होगा यदि आप और हम सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, यदि आप हम सोचते हैं हम मसीह हैं, यदि आप और हम सोचते हैं हमने बपतिस्मा लिया है और सोचते हैं कि बस जैसा तैसा चलेंगे और हम बच जाएंगे, तो मेरे को परमेश्वर की आंखें आपको दिखती है। परमेश्वर आपके जीवन को जानता है। जिससे आपको बचना है बचिए, जिससे छिपना है छिपिए, लेकिन परमेश्वर की नजरों से आप और हम छिप नहीं सकते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर ये चाहता है कि आज और अभी हम अपने जीवन को हम बदलें, क्योंकि परमेश्वर आपके कामों के अनुसार न्याय करेगा। आपका जो पूरा जीवन का जो पोथी है ना वो परमेश्वर के सामने में खुल जाएगा, खुल जाएगा। आपने कैसा चला था, कैसे आपने बोला था, सारी बातें खुल जाएगी। पढ़िए 2 कोरिन्थ 5 उसका 10 पर, 2 कोरिन्थ 5 उसका 10 पर। 2 कोरिन्थ 5 उसका 10 में यह क्या है? इस कारण सॉरी 10 में लिखा क्योंकि अवश्य है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल और जाए। मसीह के न्याय आसन के सामने में क्या हो जाए? खुल जाए। रोमी 14:12 पद को पढ़िए। यहाँ पर बार बार मना कर रही हो संघ वाले लोग, आप लोग सम्मेलन में आए हैं, आप लोग सभ्य चाल चलन को चले, लेकिन फिर भी बहुत सारे जवान लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, ऐसे सभा में नहीं बदल सकते हैं ना, तो आपको कुछ बदल नहीं सकेगा। जब तक आप नहीं चाहिए, यहाँ तो यह होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमारा जीवन जैसे लोग बाहर वाले लोग मसीहों के जीवन को देखते हैं कि मसीहों का जीवन बहुत अच्छा होता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंटरव्यू लगाने की आवश्यकता पड़ती। बड़े बड़े जो प्रशासन विभाग वाले हैं ना, वे लोग क्या बोलते मालूम? मसीहों का जो सभा होता है ना बड़ा शांति प्रिय होता है, उनको रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं होती है। पढ़िए रोमी 14 हर एक, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। परमेश्वर को अपना अपना क्या देगा? लेखा देगा। लेखा देगा। हर एक लोग अपने अपने कामों का लेखा देगा। ये सोचने वाली बिंदु है, क्या आप परमेश्वर के सामने में खड़े हो सकते हैं? मैं तो पहले भी मैं अपने आप के बारे में बोला हूं, अभी भी मुझे एक बात के लिए बड़ा अफसोस लगता है कि मैं जिंदा क्यों हूं, लेकिन इस बात के लिए खुशी लगता है कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने शायद ऐसा वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया है, इसलिए जिंदा हूं। लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं मर जाता तो अच्छा होता। आप लोग लग रहा हो कि कैसा है? मुझे लगता है कि मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। जब मैं 8वीं क्लास में ही था, मैं बहुत बार इस मैसेज को मैंने दिया है, जब 8वीं क्लास में ही था ना, मैं चला गया था सीधे ऊपर, मेरे लिए दरवाजा खुल चुका था और वहां घुसने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आया था, 3 वाक्य धरती में इसका समय नहीं हुआ है, जिस काम के लिए भेजे हैं पूरा नहीं हुआ है, धरती में तो और रहना है। ये 3 वाक्य हुआ था और दरवाजा बंद और मैं धरती में मैं गिर गया था। मुझे लगता है कि उस दिन मैं मरा रहता तो मुझे लगता है परमेश्वर के पास में रहता। क्यों मालूम? क्योंकि उस समय
बहुत ही ज्यादा मेरा बाइबल पढ़ना था, बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करना था, बहुत ही चर्च जाना था। समझ आ रहा है? लेकिन सोचने की बातें हैं कि आपके जीवन की बातें परमेश्वर के सामने में खुल जाएगी कि आप कैसे चाल चलन को चल रहे हैं। आप उस समय छिपा नहीं सकते हैं। और इसलिए मेरे पास बहुत ही गंभीरता से परमेश्वर के वचन को लेने की आवश्यकता है कि हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा जिंदगी कैसा है। क्या हमारी जिंदगी परमेश्वर को खुश करने वाला है या तो अपने दोस्तों को खुश करने वाला है? हमारी जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है या तो लोगों को प्रसन्न करने वाला जिंदगी है? आज विचार करने की आवश्यकता है। हमारा सारा किताब खुल जाएगा कि हमने क्या किया है, क्या बोला है, कैसा खाया है, कैसे चला है। एक व्यक्ति बकरा काट रहा था और वो जब बकरा को काटने के लिए तलवार निकाला, जैसे वो चलाने वाला था, बकरा मुस्कुराया। क्या? अरे आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। हम बकरा नहीं है, बकरा बकरी नहीं है आप। जैसे वो तलवार निकाला, वो बकरा मुस्कुराया। वो व्यक्ति परेशान कि मैं काटने वाला हूं और ये बकरा मुस्कुरा रहा है। वो काटने वाला व्यक्ति बड़ा प्यार से बोला, अरे मैं तुम्हें काटने के लिए तलवार निकाला हूं, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो मुस्कुरा रहे हो? बकरा मुस्कुराते हुए फिर बोला, अरे नहीं, मैं सोच रहा हूं कि मैंने जिंदगी भर मैंने किसी का नहीं, जिंदगी भर मैंने बस केवल खा के मैंने अपनी जिंदगी को गुजारा किया हो, तो मेरा इतना दर्दनाक और भयानक मौत हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूं जिंदगी भर तू दूसरों को तू काट के खाते आया है, तो सोच रहा हूं तुम्हारा मौत कितना भयानक होगा। समझ आ रहा है? बकरा का क्या कहना था? मैं सोच रहा हूं जिंदगी भर मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने केवल घास खा के अपने मैंने पालन पोषण किया, तो मेरा भयानक मौत हो रहा है। तो तुम जिंदगी भर तुम किसी को काट के तुम खा रहे हो, सोच रहा हूं तुम्हारा कितना भयानक मौत होगा। समझ आ रहा है? मेरे को मसीह जीवन जीना कोई साधारण बात नहीं है। यदि आप और हम सोचते हैं कि मसीह में है और जैसा भी जीवन को व्यतीत करेंगे चलेगा, तो नहीं चलेगा परमेश्वर के पास। आप और हम धोखे में है। पढ़िए इसका वचन क्या लिखा हुआ है। आज ये काम हमारे परिवार में है, हमारे मंडली में है, हमारे समाज में है। आज पढ़िए क्या लिखा हुआ है। गलाती 5 उसका 19-20 पर जोर से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। आज ये केवल हमारे मंडली में नहीं है, हमारी जिंदगी में है। आज पढ़िए जोर से। गलाती 5:19-20। शरीर के काम तो प्रकट है, हमारे काम तो प्रकट है। और हम जो काम करते हैं, जैसा चल रहे हैं, ये सारे काम प्रकट है और इनका न्याय होगा। पढ़िए। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और इसके जैसे और भी बहुत सारे काम हैं। जिनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, तुम लोगों से पहले ही मैं कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, जैसे मैंने तुमको पहले भी कह दिया है, ऐसे काम करने वाले, अगर ऐसे काम करने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है याकूब 1:16 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। अगर हम सोच रहे हैं कि ये सब मसीह में होकर ये काम चलता है, ये काम हमारे जीवन में है, तो धोखे में है। एक मंडली के बारे में सुन के मुझे बहुत खराब लगा था। क्या बात है मालूम? मुझे समाचार मिला, ये ऐसा मंडली है ना, यहाँ इस मंडली में छोटे छोटे बच्चे लोग ना, एकदम छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल भी नहीं हुआ है ना, धोखू चले जा रहे हैं। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा की बात मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं बताना चाहूँ उस मंडली का। 18 साल भी नहीं होता है, वो लोग चले जाते हैं। ये समाचार आ रहा है। और हद तब हो जा रहा है मालूम, जब वहां पर ये मुझे समाचार सुनने को मिला कि यहाँ तक कि जो शादीशुदा जो बहनें हैं ना, वे लोग भी दूसरों के साथ भाग जा रहे हैं। एकदम करेक्ट। समझ आ रहा है आप लोगों को? और वचन निकाल के ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे को इस बात को जानना है आज आपको। बढ़िया वचन क्या लिखा हुआ है, पहला कोरिन्थ उसका 6वां अध्याय उसका 9 और 10 पद को पढ़िए और उसका मूल्यांकन कीजिए कि ये बातें मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में है, मेरे मंडली में है, तो आज उसे निकालने का जो सकता है। पढ़िए पहला कोरिन्थ 6:9-10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस? कौन लोग? ध्यान दीजिए, कौन लोग? अन्यायी लोग। बोलिए कौन लोग? अन्यायी लोग। अन्यायी लोग। आगे पढ़िए।
धोखा ना खाओ, धोखा न खाओ, ना वेश्यागमी, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, ना स्त्रीगमन, ना परिस्त्रीगमन, ना लुच्चे, ना लोचे, ना पुरुषगमी, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना चोर, ना लोभी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले, ना अध्ययन करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस हैं। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज हम जैसा तैसा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सब चलता है, नहीं चलता है। हमारे बिशप स्वामी की बात को बात याद आता है, वे एक बात को बोला करते हैं, क्या बात है मालूम? क्या होता है? सुधार होता है। बाइबल क्लास का आयोजन करने का ये लक्ष्य है कि अपने जीवन को हम देखें, अपने मंडली को देखें। अगर ऐसी बातें हैं तो अपने जीवन से, अपने मंडली से उन बातों को निकालें। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, ऐसी काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मलाकी 3 उसका 5 पद को पढ़ो। मलाकी 3 उसका 5 पद ध्यान देंगे। मलाकी 3 उसका 5 पद। मलाकी 3 उसका 5। तब मैं न्याय करने वाले को तुम्हारे निकट आऊंगा, तब मैं न्याय करने के लिए तुम्हारे निकट में आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। और टोन हो तुम हो और व्यभिचारियों और विचार हो और झूठी किराया खाने वालों के विरोध, और उसके विरोध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं, और उसके मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं, और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं, अंधेर करते हैं, और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं, और उसका न्याय बिगाड़ते हैं। और मेरा भय नहीं मानते। किसका भय नहीं मानते हैं? परमेश्वर का, किसका भय नहीं मानते हैं? परमेश्वर, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। उन सबों के विरोध उन सबों के विरोध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। मैं तुरंत साक्षी दूंगा। कल परसों नहीं, तुरंत साक्षी दूंगा। यावा के सेनाओं के यावा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जो लोग परमेश्वर का आज भय नहीं मान रहे, वे लोग बोले क्या होगा देखा जाएगा, मरेंगे देखा जाएगा, अभी जैसा चलना है चलेंगे। मेरे को नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। आज यहाँ पर है परमेश्वर आज आप लोग यही चाह रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ी बदलाहट आने पाए, बड़ी सुधार आने पाए। सुधार से उधार होता है। अन्यथा आप, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 2024 में जाइए, 2025 में जाइए, 26 में जाइए। अगर आप अपना सोच को नहीं बदलते हैं, अपने चाल चलन को नहीं बदलते हैं, अपने काम को नहीं बदलते हैं, अपने व्यवहार को नहीं बदलते हैं, तो मेरे को बहुत ही दिक्कत होगी। हाँ, मुझे याद आता है सनी देओल कहा था, है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन परमेश्वर तारीख पे तारीख करने वाला नहीं है। ऑन द स्पॉट करेगा वो न्याय आपके जीवन का समय। कोई सुनवाई नहीं होगा उस समय, है ना, कि प्रभु अभी हमको मौका दे दे, थोड़ा सा मैं बदल लूं। कुछ होने वाला नहीं है। एक सच्चा घटना को बता रहा हूं। हमारे युवा संघ के अधिकारी ने मुझे बताया, एक ऐसा ही बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस में मेरे जैसा ही रहा होगा। हम भी दूध का धूले नहीं है, मुझे भी देखने की बात है। मैंने कहा कोई नहीं बचेगा, ना पादी बचेगा, ना प्रचारक बचेगा। अभी क्या कहा, ना तो मतवाला पर, ना तो विचार, ना तो लीला की लीला। और ये बातें ज्यादा आज हमारी युवाओं में काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। पादी प्रचारक लोग आज बहुत बार हम लोग लगे रहते हैं, है कि नहीं यार? हाँ, मैं देखता हूँ हमारे सामने रहेगा तो भैया ये बंद। कहाँ पर है हम लोग, कहाँ पर है? ऐसा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और ये कॉन्फ्रेंस के जैसे कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, वो मैसेंजर मेरे जैसा रहा होगा। हमको लगता है हमसे बहुत अच्छा रहा होगा, हम तो कुछ भी नहीं है, जीरो। और वो वहां पर गया, बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और संदेश देने के बाद शाम को वो अपना ठहराव स्थल पर गया। जैसे ठहराव स्थल पर गया, वहां पर और भी जवान लोग रुके हुए थे। उन जवानों के सामने वो क्या किया, बहुत अच्छा बैठा, बहुत अच्छा बैठा, मस्त ऐसा मस्त बैठा, सिगरेट निकाला और मस्त पीने लगा। मस्त बैठा सिगरेट पीने, और वो सिगरेट पीने लगा। उसे सिगरेट पीता हुआ देखकर जो लोग वहां पर संदेश सुनने वाले आए थे, उन्होंने बड़े अचंभा किया। उन्होंने पूछा, भैया सुबह आप बहुत अच्छा मैसेज दे रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन आप अब सिगरेट पी रहे हैं, आपका भाषा चेंज हो गया है, ऐसा कैसे? मालूम उनका क्या कहना था मैसेंजर का? अरे तुम लोग नहीं ना समझोगे, तुम लोग को समझना चाहिए। 2000 साल पहले यीशु बाबा आया था। कितना साल पहले? 2000 वर्ष, बोलिए जोर से। 2000 वर्ष पहले। हाँ, वो मैसेंजर बोला, अरे तुम लोग नहीं समझोगे ना, 2000 साल पहले यीशु बाबा आया था और क्रूस में बलिदान हुआ था, और तुम्हारे पाप को, मेरे पाप को, इसके पाप को, उसका पाप को उठा लिया क्रूस पर।
और वो बलिदान हो गया और बलिदान होकर हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे पाप को मिटा दिया है। और इसीलिए 2024 में 20 में हम लोग आजाद हैं। अब हम लड़ाई भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हड़िया भी पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम दारू भी पिएंगे मुरुक, कोई दिक्कत नहीं। हम 14 को छोड़ी हो घुमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 साल पहले यीशु बाबा आया है, आ चुका है, बलिदान हो चुका है। अब हम फ्री है, हड़िया भी पीने के लिए, चोरी हो घुमाने के लिए हम फ्री है, गलत काम करने के लिए भी हम फ्री है, गाली देने के लिए भी फ्री है। क्या आपको लगता है फ्री है आप? नहीं। बस यही बात को तो समझ नहीं कर सकता है। हम बोलते हैं कि मसीह लोग हैं, हम बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग हैं, तो आज ये बातें हमारे जीवन में क्यों है, क्यों है आज ये बातें? उस जवान का यही कहना था, यीशु मसीह बलिदान हो चुका है, अब जैसा भी जीवन को व्यतीत करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। हुजूर मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा, होगा कि नहीं होगा? शांबा मैंने आपका नमक खाया है, तो बेटा गोली खाए कैसे इसका? मेरे पास सोचने वाली बात है यार। वो व्यक्ति बोला फ्री है, मेरे क्यों? अगर आप हम सोचते हैं तो ये बहुत ही हम लोग धोखे में है। गलाती 6 उसका 1 पद को पढ़िए, और रोमी 6 उसका 1 पद ध्यान से पढ़ेंगे और खत्म करूंगा। रोमी 6 उसका 1 पद ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्या लिखा है वचन? रोमी 6 उसका 1 पद। रोमी 6 उसका 1 जो लिखा हुआ है, तो हम क्या कहें? तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम लोग फिर से पाप करते रहे, फिर से हमारा हलिया पीते रहे, दारू पीते रहे, गाली देते रहे, लड़की घुमाते रहे, व्यभिचार करते रहे? क्या करें हम इसलिए? आइए पढ़िए क्या लिखा है। कि अनुग्रह बहुत हो, क्या अनुग्रह बहुत हो, परमेश्वर आपको क्षमा करते रहे, मरने के बाद भी बोले बेटा जा तो स्वर्ग में जाना, यही कहे? आइए पढ़ो।